वेलकम टू एस्ट्रो न्यूमरो मंत्रास। जो भी लोग किसी भी मंथ की फर्स्ट 10th 19th या 28th को बॉर्न हुए हैं वो गवर्न करते हैं नंबर 1 से। उनका पर्सनालिटी नंबर होता है 1 नंबर इज रूल्ड बाय सन। अब सन क्या है? सन हमें रोशनी देता है। सन के बिना कोई जीवन नहीं है। तो इन लोगों का भी नेचर बहुत गिविंग होता है। ये लोग बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। अब सन के आगे पूरा प्लैनेटरी सिस्टम रिवॉल्व करता है, तो इन लोगों में बहुत अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज भी पाई जाती हैं। दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स ऑल्सो। इनको फ्रीडम भी पसंद होता है। सन में अग्रेशन भी बहुत होता है, तो बाय नेचर ही अग्रेसिव भी होते हैं। अग्रेसिव भी होते हैं और अथॉरिटेटिव भी होते हैं, तो कभी कभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस को हर्ट कर देते हैं। तो इनकी इंटेंशंस ऐसी नहीं रहती, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है। तो नंबर 1 लीडरशिप में तो सबसे आगे रहना चाहते हैं। किसी भी जॉब या प्रोफेशन में अगर ये टॉप पे नहीं है तो थोड़े डिससैटिस्फाइड पाए जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के अंदर हमेशा एक इच्छा होती है कि ये लोग टॉप पर रहें। तो इन लोगों को अपना करियर पाथ उसके अकॉर्डिंगली ही चूज करना चाहिए। इन लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेटिक जॉब, डिप्लोमेटिक जॉब बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। उसके अलावा दे डू वेरी वेल इन बिजनेस ऑल्सो, बिकॉज दे हैव वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पावर एंड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। नाउ अगर हम पूछें कि इन लोगों का लकी ईयर कौन सा है, तो लकी ईयर जिस भी ईयर का सम टोटल 1 पे आता है वो ईयर्स इनके लिए लकी है। उसमें ये अपना नया बिजनेस, नया काम, कुछ भी, कोई भी नई इनिशिएशन कर सकते हैं। इनके लिए बहुत लकी रहेगा। लकी कलर्स में येलो, ऑरेंज, येलोइश रेड, येलोइश ऑरेंज इनके लकी कलर्स होते हैं। अगर लकी नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 7 जनरली इनके लिए लकी माने जाते हैं। इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर ये लोग अपनी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी को अपना लें तो इनको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा थोड़ा लव रिलेशंस में कभी कभी अनलकी रहते हैं, पर अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ते। People who are born on 2nd, 11th, 20th and 29th of any month are ruled by number 2. उनका मूलांक या पर्सनालिटी नंबर होता है नंबर 2. Number 2 is ruled by moon. Moon in our life represents emotions. तो ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि मून शुरू के कुछ टाइम पीरियड घटता है और फिर बढ़ता है, उसी हिसाब से इनके इमोशन भी स्टेबल नहीं होते, कभी ज्यादा कभी कम। इसलिए इनको मूडी पाया जाता है। नेचर में बहुत केयरिंग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं और इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। इनको बिकॉज इमोशंस बहुत ज्यादा है तो इनको लाइफ में कंफ्यूजन रहती है। तो जनरली ये देखा गया है कि ये अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, या तो इनके डिसीजंस कोई और इनके लिए लेता है या फिर इनके ऊपर डिसीजंस थोप दिए जाते हैं। कोई भी हीलिंग या नर्चरिंग प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, लाइक साइकियाट्रिस्ट, नर्स, डॉक्टर और रेकी प्रोफेशनल्स और हीलर्स। ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आर्टिस्टिक प्रोफेशन भी इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लाइक एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डिजाइनिंग एंड एक्सेट्रा। जो इनके लिए नंबर कंपैटिबिलिटी होती है, लकी नंबर्स, वो नंबर 1, 3, 5 एंड 7 नंबर्स के साथ होती है। नंबर 4 और 8 के साथ थोड़ा ठीक नहीं रहता है, बाकी नंबर्स के साथ इनका न्यूट्रल रहता है। इनकी पर्सनालिटी में एक जेंटलनेस, एक कामनेस पाई जाती है। ये पीस लवर्स होते हैं। तो अगर आप दो लोगों में कॉमन, कभी भी आप ये देखेंगे कि नंबर 2 वाला पर्सन यदि 2 लोगों में कॉमन है और उनकी लड़ाई हो रही है, तो वो ये कोशिश करेगा कि इनकी लड़ाई को सुलझा दिया जाए। इनके लकी ईयर्स होते हैं जिनका भी सब टोटल 2, 1 या 5 पे आता है, वो इनके माइलस्टोन ईयर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए 20th ईयर, 29th ईयर, इस तरह के ईयर्स इनके लिए लकी रहते हैं और पाया जाता है कि इन सालों में ये कुछ बड़ा करे। तो इनके लिए लकी कलर्स जो है वो है व्हाइट, शेड्स ऑफ व्हाइट इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। मून रिप्रेजेंट्स व्हाइट एंड सम शेड्स ऑफ ग्रीन, लाइक लाइट ग्रीन भी इनके लिए लकी माना जाता है। इनके लिए द बेस्ट रेमेडी टू कंट्रोल इमोशंस इज टू मेडिटेट। इनको अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, उससे ये अपना इमोशंस को स्टेबल रख सकते हैं। People who are born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any month are ruled by number 3. Number 3 उनका मूलांक है। Number 3 is ruled by planet Jupiter. Jupiter is the heaviest planet in the planetary system. तो जुपिटर को हम देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं। तो ये लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं। इनको नॉलेज गेन करने का भी बहुत शौक होता है। आप किसी भी नंबर 3 वाले व्यक्ति से मिलेंगे तो उसको हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूर होगा एंड उनको नॉलेज गेन करते रहने का भी शौक होता है। ये बहुत अच्छे टीचर्स एंड एडवाइजर्स होते हैं। ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं एंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए ये कभी भी काम करने से हिचकिचाते नहीं हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वर्कोहॉलिक होने की वजह से कभी कभी उनकी फैमिली लाइफ खराब होती है। इतना ज्यादा काम करने की वजह से ये लोग
कभी कभी स्ट्रेस प्रोन हो जाते हैं, स्ट्रेस की प्रॉब्लम इनको रहती है। मनी एंड फाइनेंशियल मैटर्स में ये बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप दो दे आर वेरी चूजी इन सर्चिंग फॉर फ्रेंड्स, बट अगर ये इन्होंने आपको अपने प्राइवेट सर्कल में इन्वॉल्व कर लिया तो दे विल रिमेन फॉर यू देयर एवर। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा 3 AM फ्रेंड है, किसी फ्रेंड से आप सालों साल बात ना करो, पर आपको जब जरूरत पड़े तो आपको रात को 3 बजे भी उसी फ्रेंड की याद आए, ये वो वाले लोग होते हैं। बहुत डिपेंडेबल टाइप के लोग होते हैं। अगर प्रोफेशंस की बात करी जाए तो इनके लिए टीचिंग, एडवाइजर्स, कंसल्टेंसी, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे CA है, फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस है, लाइक CA, CS, अकाउंटेंसी एक्सेट्रा। अगर कोई नंबर 3 वाला व्यक्ति जॉब में भी होगा तो भी उसके कहीं ना कहीं डिजायर होगा टू डू बिजनेस साइड बाय साइड, मे बी पार्ट टाइम। इनके कंपैटिबल नंबर्स होते हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6। इनके साथ इनकी ज्यादा नहीं बनती। नंबर 2 भी इनका कंपैटिबल नंबर होता है, बाकी नंबर के साथ ये न्यूट्रल रहते हैं। जो इनके लकी कलर्स हैं वो है ऑल शेड्स ऑफ येलो, येलो एंड ऑल शेड्स ऑफ येलो, गोल्डन। इनके लकी ईयर्स, जिन भी ईयर्स का सम टोटल नंबर 3 पे आता है वो इनके माइलस्टोन ईयर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 21, 12 और 30 are the milestone years. People who are born on 4th, 13th, 22nd and 31st of any month are ruled by number 4. Number 4 is ruled by राहु। आपने अगर राहु की पिक्चर देखी होगी तो राहु का सिर्फ हेड है। तो इन लोगों के जो आइडियाज होते हैं बहुत ओरिजिनल होते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं। They have originality in their thought process. ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। पर ये इनके लिए कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि इसी हार्ड वर्क की लोग एडवांटेज लेते हैं। ये लोग थोड़े रिबेलियस नेचर के होते हैं, बिकॉज आइडियाज बहुत ओरिजिनल है, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज में इनका बिलीव बहुत ज्यादा नहीं होता है। आर्गुमेंटेटिव नेचर के भी होते हैं, क्योंकि हर चीज का फैक्ट एंड लॉजिक इनके पास अवेलेबल होता है, तो इनसे जीतना बहुत आसान नहीं है। दे लाइक टू हैव सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन देयर लाइफ, इसलिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कुछ कम होती है। इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, पर अगर इनकी मैरिज मूलांक 1, मूलांक 6 या मूलांक 7 वाले व्यक्ति के साथ होती है तो वो काफी अच्छा रहता है। और अगर इनकी मैरिज 2 और 5 वाले के साथ भी होती है, या कंपैटिबिलिटी 2 और 5 वाले के साथ भी होती है, वो भी ठीक रहती है, बट बाकी के नंबर्स के साथ बहुत अच्छा नहीं रहता है। अगर इनकी मैरिज मूलांक 4 या मूलांक 8 वाले व्यक्ति के साथ हो जाती है तो बहुत ही गड़बड़ है। पर अगर ये मूलांक 4 या मूलांक 8 वाले व्यक्ति के साथ किसी टेम्परेरी रिलेशनशिप में आए, लाइक टेम्परेरी वर्किंग रिलेशनशिप और टेम्परेरी फ्रेंड्स, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। करियर्स, इनके लिए करियर में एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड इज वेरी गुड फॉर देम। एनी वर्क रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल वर्क या फिर मेडिसिन लाइक डॉक्टर्स, ये बहुत अच्छा करियर इनके लिए रहता है। कलर्स में इनको डार्क कलर से दूर रहना चाहिए। इनको अपनी लाइफ में लाइट कलर्स अडॉप्ट करने चाहिए, लाइक व्हाइट, लाइट शेड्स ऑफ पिंक, लाइट शेड्स ऑफ येलो, लाइट ग्रीन एक्सेट्रा। एक छोटी सी रेमेडी इनके लिए कि इनको अपनी लाइफ में मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, इससे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। एंड दे शुड ऑल्सो लर्न टू से नो। इनको एनिमल्स की भी केयर करनी चाहिए, एनिमल्स को फूड देना चाहिए, एनिमल्स के डोनेशन करनी चाहिए, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। People who are born on 5th, 14th और 23rd of any month are ruled by number 5, या कह सकते हैं उनका साइकिक एंड पर्सनालिटी नंबर 5 है। नंबर 5 इज रूल्ड बाय प्लैनेट मर्क्यूरी, हिंदी में जिसे बुध भी कहते हैं। तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये लोग बहुत अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल भी होते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड एंड इनके पास बहुत जल्दी जल्दी आइडियाज आते हैं। दे हैव अ फास्टेस्ट मूविंग माइंड, क्योंकि मर्क्यूरी इज द प्लैनेट जो सन के आसपास सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। इट रोटेट्स अराउंड द सन इन द फास्टेस्ट वे। सो इसी तरीके से इन लोगों के पास भी जो आइडियाज की भरमार होती है। दीज पीपल हैव अ लॉट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। ये कुछ मनी माइंडेड भी होते हैं, बिकॉज लाइफ में इनकी एस्पिरेशंस बहुत होती हैं। ये लोग बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, पर जब लोग इनकी चीजों को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। दे डू वेरी वेल इन बिजनेस एज वेल। दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं और कन्विंसिंग पावर तो एक्सीलेंट होती है। ये लोग बहुत अच्छे एडवाइजर्स भी होते हैं। इनके लिए लकी कलर्स अगर हम देखेंगे तो लकी कलर्स इनके लिए ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन होते हैं। ये लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। बिजनेस अगर रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन रिलेटेड वर्क कुछ भी है तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी ये सारे ही करियर फील्ड में एक्सेल करते हैं। जनरली देखा गया है कि नंबर 5 वाले लोग सक्सेसफुल पाए जाते हैं। रिलेशनशिप में इनकी, क्योंकि इनको चेंजेस पसंद है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखी जाती हैं। और काम में भी अगर कोई ये एक काम कर रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ वो 1-2 काम और भी कर रहे होंगे। नेचर में थोड़े लेजी होते हैं,
तो इनके लिए एक ही बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि इन लोगों को अपने लाइफस्टाइल में एक्टिविटी लानी चाहिए और लेजीनेस को छोड़ देनी चाहिए। इनको जिमिंग, योगा, एक्सरसाइजिंग ये सब चीजें करते रहना चाहिए, तो इससे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। People who are born on 6th, 15th, 24th of any month are ruled by number 6. उनका मूलांक नंबर 6 है, या कह सकते हैं उनका साइकिक नंबर 6 है। नंबर 6 is ruled by planet Venus. Venus is the brightest planet in the solar system. तो इन लोगों को बहुत लग्जरी का शौक होता है, लैविश लाइफस्टाइल का शौक होता है, एक्सपेंसिव चीजों का शौक होता है, अपनी सराउंडिंग्स में क्लीननेस पसंद होती है और बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के होते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये इतने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कि कभी कभी अपने आप से ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए इतना ज्यादा कर देते हैं कि लोग इनकी वैल्यू नहीं करते। ओवर गिविंग नेचर की वजह से सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है। इन लोगों का अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी थोड़ा ज्यादा रहता है और लोग भी इन्हें काफी पसंद करते हैं। इसलिए देखा गया है कि मैरिज से पहले ये एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं। हम करियर की बात करें तो इनके लिए आर्टिस्टिक करियर्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग एक्सेट्रा। इनके लिए लग्जूरियस प्रॉपर्टी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, लग्जूरियस वॉचेस एंड रेस्टोरेंट बिजनेस भी काफी अच्छे रहते हैं। कोई भी बिजनेस जो लग्जरी से रिलेटेड होता है वो इनके लिए काफी अच्छा रहता है। अगर नंबर कंपैटिबिलिटी की बात करें, सारे नंबर से कंपैटिबल होते हैं, पर नंबर 3 के साथ थोड़ा कम कंपैटिबल देखा गया है। 2, 4, 8, 9 के साथ न्यूट्रल रहता है। जनरली सभी नंबर्स के साथ कंपैटिबल होते हैं। अगर लकी कलर्स की बात करें तो इनके लिए मल्टी कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, शेड्स ऑफ व्हाइट बहुत अच्छे होते हैं, शेड्स ऑफ ब्लू बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम लकी स्टोन्स की बात करें तो इनके लिए डायमंड एंड ओपल बहुत अच्छे स्टोन्स रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप इन लोगों के लिए कि इन लोगों को अपने ओवर गिविंग नेचर पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, सो दैट लोग इनकी एडवांटेज ना ले सकें। People who are born on 7th, 16th and 25th of any month are ruled by number 7. उनका मूलांक या साइकिक नंबर 7 होता है। नंबर 7 is ruled by केतु। अगर आपने केतु की इमेज देखी होगी तो केतु का हेड नहीं होता, तो ये लोग बहुत मिस्टीरियस होते हैं, इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। ये लोग वो चीजें भी देख लेते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं देख पाते। ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इन लोगों को बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल पसंद होता है, मल्टीटास्कर होते हैं। क्योंकि माइंड एवर वर्किंग है तो उसमें कंफ्यूजन्स भी रहती हैं, इस वजह से डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है। लोगों के लिए बहुत प्यार होता है, बहुत कंसर्न होता है। इसलिए अगर आप इनके क्लोज सर्कल में इन्वॉल्व हैं तो आप अपने आप को लकी समझिए। ये लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं और जल्दी हर्ट हो जाते हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक्स। पर अगर क्रिटिसिज्म अपने ऊपर लेने की बात आए तो ये लोग जल्दी हर्ट हो जाते हैं और उस चीज को बहुत सेंसिटिवली ले लेते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। इंट्यूटिव पावर होने की वजह से इनकी गट फीलिंग इनको जनरली पहले से ही कुछ चीजों के लिए गाइड कर दे देती है। अगर आप केतु की और एक इम्पॉर्टेंट बात की बात करें तो केतु में एक हैबिट होती है डिटैचमेंट की। केतु कहता है हर चीज के लिए लेट गो, तो इन लोगों को लाइफ में डिटैचमेंट और डिससैटिस्फैक्शन रहता है। अगर हम नंबर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये लोग जनरली सारे ही नंबर के साथ कंपैटिबल होते हैं, किसी भी नंबर के साथ इनकी एनिमिटी नहीं होती है या फिर न्यूट्रल रिलेशनशिप होती है। ये लोग अगर करियर्स की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट, ऑकल्ट साइंसेज लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो या फिर हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशंस में बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इन लोगों को लोगों से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, तो इनका टेंशन और स्ट्रेस कम रहेगा। एंड इन लोगों को लाइफ में मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। People who are born on 8th, 17th and 26th of any month are ruled by number 8. उनका मूलांक या साइकिक नंबर 8 होता है। नंबर 8 is ruled by planet Saturn. सैटर्न को हिंदी में हम शनि भी कहते हैं। तो ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं और अपने बॉसेस के फेवरेट्स होते हैं। बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं इसलिए जनरली देखा गया है अपने बॉसेस के फेवरेट बन जाते हैं, पर इन लोगों को अपने हार्ड वर्क का ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। शनि इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो इस वजह से इन लोगों को लाइफ में चैलेंजेस और नंबर्स के हिसाब से ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा फेस करते हैं, चीजें थोड़ी डिले से मिलती हैं, पर ये लोग अगर हार्ड वर्क करते रहते हैं तो ये लोग बहुत सक्सेसफुल पाए गए हैं और देखा गया है इनकी सक्सेस ऐसी होती है कि लोग देखते हैं। फाइनेंसेस में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि एक्चुअली जिस नंबर को कदर है वो नंबर 8 वाले लोगों को होती है। इन लोगों को ये पता है कि अपना पैसा किधर और कब खर्च करना है। थोड़ा फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, कभी कभी बिकॉज हार्ड वर्किंग होते हैं और चीजें डिले से मिलती हैं, इस वजह से डिप्रेशन प्रोन या इनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी रहती है। अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें तो इन लोगों के लिए फाइनेंस रिलेटेड करियर्स related to real estate like builders, constructed और careers related to law like advocates बहुत अच्छे रहते हैं। अगर हम नंबर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो नंबर 3, 5 and 6 के साथ
कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। नंबर 1 के साथ अगर किसी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं है तो अच्छा रहता है। अगर नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8 के साथ बहुत अच्छा नहीं रहता है, पर 4 एंड 8 के साथ अगर किसी टेम्परेरी रिलेशनशिप में है तो अच्छा रहता है। नंबर 7 और नंबर 9 के साथ न्यूट्रल रहते हैं। इन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप लाइफ में, क्योंकि शनि एक कर्मा का नंबर है, तो इन लोगों को कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर ये किसी का 1 रुपया भी मारेंगे तो इनको उसका 10 गुना वापस लौटाना पड़ेगा। 18th and 27th of any month are ruled by number 9. उनका मूलांक या साइकिक नंबर 9 होता है। नंबर 9 is ruled by planet Mars, जिसको हिंदी में हम मंगल भी कहते हैं, द रेड प्लैनेट। ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, डिसिप्लिन पसंद होते हैं। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल छोटा होता है। ये लोग बहुत अग्रेसिव भी होते हैं और थोड़े थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी पाए जाते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। इनको एक पावर का हंगर होता है। अगर जॉब्स में होते हैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं पाए जाएंगे, बिकॉज इनको ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं होता। नंबर 9 एक बहुत मैजिकल नंबर है। अगर आप किसी भी नंबर को नंबर 9 के साथ ऐड करेंगे तो वो नंबर दोबारा से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 9 + 5 = 14। 14 को अगर हम री ऐड करेंगे तो नंबर 5 आ जाएगा। तो लव रिलेशनशिप में अगर आप इनके साथ इन्वॉल्व हैं तो ये बहुत समर्पित रहते हैं, बहुत गिविंग होते हैं लव रिलेशनशिप्स में। इन लोगों के लिए कोई भी करियर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स या फिर रियल एस्टेट लाइक कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स या एनी करियर रिलेटेड टू आयरन और सेल्फ बिजनेस इन लोगों के लिए काफी अच्छे रहते हैं। अगर हम नंबर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो नंबर 3 एंड नंबर 2 के साथ बहुत अच्छा रहता है। नंबर 1 के साथ या तो बहुत अच्छा रहता है या फिर बहुत खराब रहता है। नंबर 5 के साथ थोड़ा ठीक ठीक रहता है, क्योंकि नंबर 5 एक डिप्लोमेटिक नंबर है और इन लोगों को डिप्लोमेसी पसंद नहीं होती, तो उनके साथ ठीक ठीक रहता है। नंबर 4 एंड नंबर 8 को इनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी के नंबर्स के साथ न्यूट्रल रहते हैं। अगर हम कलर्स की बात करें तो इन लोगों को लाइट शेड्स अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए, लाइक लाइट शेड ऑफ येलो, लाइट शेड ऑफ पिंक, लाइट शेड ऑफ ग्रीन, व्हाइट्स। इन लोगों को डार्क कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे रेड, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन या ब्लैक। ऐसे कलर्स इन लोगों को अवॉइड करने चाहिए। इन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक एनर्जी का पावर हाउस है, तो इन लोगों को अपनी एनर्जी फिटनेस के थ्रू रिलीज करनी चाहिए। लाइक जिमिंग या योगा या इस तरह की एक्टिविटीज में इन लोगों को जरूर इन्वॉल्व रहना चाहिए, वरना ये स्ट्रेस प्रोन हो सकते हैं। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट करी हमारी पूरी मूलांक की सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम नई सीरीज के साथ जल्दी ही लौटेंगे। थैंक यू एवरीवन।